जय हिंद बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं भौतिकी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। और इसके पश्चात हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सभी चैप्टर्स का अपन लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो देखेंगे। आप सभी को मैं जो क्वेश्चन पढ़ने की सलाह दूंगा आप लोग उसे ज़रूर पढ़ कर जाइए। आप लोगों को कम से कम देखना, जैसे इस अध्याय से मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा 95% क्वेश्चन वहीं से आप लोगों को आ जाएगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद में यहाँ पर 2 बुक और एक परीक्षा बोध, ये तीनों को मिश्रण करके मैं आप लोगों का ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, इससे बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा। बस आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा। और इसके बाद चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सारे अध्याय आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं स्वागत करता हूँ यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद यादव। चलिए हम लोग फिर से अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें सबसे पहले हम लोग 1 अंक के सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और हाँ इन्हीं सवालों को अपन लोग पूरा देखने वाले हैं। और आप लोगों को बता दूं कि हम हमारे वार्षिक परीक्षा में 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कम से कम 75 नंबर का आपका पेपर है, तो उसमें से 40 के ऊपर तो 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो हम लोगों को इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। 30 अंक के तो वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। समझ गए ना। तो शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि किसी विलगित वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए बेटा, तो उस पर आवेश का जो मान है, देखो इलेक्ट्रॉन निकालने पर धनावेश आ जाता है किसी भी परमाणु में या विलगित निकाय में, तो वहां पर धनावेश आ जाएगा, वो भी किसके आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इसका मतलब इसका आंसर आएगा C प्लस का 1.6 गुणा 10⁻19 की घात कूलाम। 2 आवेश Q1 और Q2 के बीच में कूलाम बल जो है निर्भर करता है किस किस पर, तो बेटा ये मात्रकों पर भी निर्भर करता है और आवेशों के बीच माध्यम पर भी निर्भर करता है। इसका मतलब ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। 5वां क्वेश्चन सीधे देखिए आप लोग। एप्सिलॉन 0 का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, 2 बिंदु आवेशों के बीच में दूरी r होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान जो है वो क्या है, F है। उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। अगर आप लोग उसकी दूरी को 2 गुना कर दोगे, मतलब r की जगह में 2r लोगे, तो जब बटे में आर स्क्वायर हो रहा था वो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। और खुद ही सोच के देखो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर है क्या आएगा, F/4 आएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक खोखले गोली कोष को धनावेशित किया जाए तो इसका सीधे आंसर है सेकंड वाला, समस्त आवेश जो है वो बाह्य सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला। 2 बिंदु आवेश पहले वायु में, उसके बाद परावैद्युत माध्यम में समान दूरी पर रखें। दोनों स्थितियों में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात, बेटा इसका आंसर आएगा K/1 आएगा इसका आंसर, है ना। कैसे आंसर आएगा, पहला देखो, अगर वायु में अगर 2 बिंदु आवेश रखे हुए तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर परावैद्युत माध्यम में रखें तो 1/4 एप्सिलॉन 0 के साथ K आ जाएगा। जब इन दोनों का अनुपात करोगे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, K/1 आएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो है, इसका सीधे सीधे डी वाला आंसर है। निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव अक्ष के समांतर होता है। यदि 2 आवेशों के मध्य निर्वात के किसी स्थान पर परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, तो देखिए 8वां क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ के सुनाया, बेटा बोल रहा है कि अगर 2 आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम रख दो, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो मान है, बल का जो मान है वो 1/k गुना हो जाता है। 1/k गुना का मतलब कम हो जाता है। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन का आंसर 1:1 आएगा, उतना खास नहीं है। चलिए देखिए आगे 10वां क्वेश्चन देखिए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी बहुत ही खास सवाल है, 6.25 गुणा 10⁻18 की घात। बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 1/r² के समानुपाती होती है, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका आएगा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें जो आवेश है वो होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब धनावेश होगा। आवेशित गोली खोल
के खालिस्तान में स्थित बिंदु पर क्षेत्र शून्य होता है विद्युत क्षेत्र, तो बेटा उसके अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। मूल आवेश का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, अर्थात 1.6 गुणा 10⁻19 की घात कूलाम होता है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक अभी पढ़े थे हम लोगों ने, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश का जो मान होता है बेटा शून्य होता है। किसी आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आवेश जो है वो अनंत होता है, परंतु आकार जो है उसका क्या होता है, शून्य होता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है, समझ गए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये 8वां क्वेश्चन हो गया। इसी को हम लोग गॉस प्रमेय बोलते हैं। 9वां वाला क्वेश्चन देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं बेटा परस्पर समांतर होती है और समान दूरी पर होती है, समझ गए। तो आप लोग आंसर क्या बोल सकते हैं, परस्पर समांतर एवं समदूरस्थ होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण है ना, ये बल युग्म जो है ना, वो है क्या, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये बात को याद रखिए आप लोग। उसके बाद सत्य पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल सही है ये। आवेश के क्वांटीकरण का कारण जो है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होना, ये भी बिल्कुल सही है बेटा। ये जो आप लोगों को ना एक वाक्य में उत्तर पूछ लेता है कई बार कि आवेश के क्वांटीकरण का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा अति लघुत्तरी का दूसरा सवाल। सीधे इसका आंसर ये आएगा कि आवेश के क्वांटीकरण का कारण है इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होना, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, न्यूटन मतलब कूलाम का जो नियम है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुकूल है क्या, तो इसका जो जवाब है वो असत्य आएगा। दो विद्युत क्षेत्र जो है, क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है क्या, बिल्कुल गलत बात है, ये प्रतिच्छेद करती ही नहीं है, इसका मतलब ये असत्य आएगा। 5वां क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती है। अभी मैंने आपको खालिस्तान में बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा, सत्य आएगा। 6वां, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। बेटा मैं आपको बता दूं कि धनावेश से ऋणावेश की ओर जो है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा उसके विपरीत होती है, मतलब ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसका मतलब इसने 6वें क्वेश्चन में यहाँ पे आपको गलत बात बताया, इसका मतलब ये असत्य है। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान U इज इक्वल टू -PE cos थीटा होता है। बेटा ये सत्य है। 8वां क्वेश्चन देखिए, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, इसे याद रखना। वायु का परावैद्युतांक 1 होता है और धातु का अनंत होता है, ये याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन। यदि किसी विद्युत उपकरण को विद्युत क्षेत्र से बचाना चाहते हो तो उसे खोखले चालक से ढक देना चाहिए, तो इसका जवाब आएगा सही, क्योंकि खोखले चालक के अंदर बेटा आवेश का मान 0 होता है ना, इसलिए उसको खोखले चालक से ढक देना चाहिए। किसी चालक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती है, ये भी सही है। अगर यहीं पर अगर चुंबक वाला सवाल आ जाना बेटा, किस चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजरती, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंबक के अंदर से क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। आवेश का जो मात्रक है कूलाम होता है। सीधे सीधे आप लोग, मैं आपको आंसर बोलते जाता हूँ, आप लोग सही मिलान कर लेना। ε0 का मात्रक क्या होता है, अभी मैंने आपको सही विकल्प में बताया था, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मतलब क्या होगा, Q × 12 मतलब कूलाम मीटर हो जाएगा इसका आंसर। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तीव्रता गुणा क्षेत्रफल, तो तीव्रता को हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब इसका सी वाला आंसर आएगा। कूलाम बल का जो मान है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब बी वाला। विद्युत क्षेत्र जो है ये होता है F/Q, मतलब डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 12 होता है, ई ऑप्शन आएगा। विद्युत फ्लक्स जो होता है गॉस प्रमेय के अनुसार Q/ε0, मतलब ए ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण का जो मान है वो कितना आएगा बेटा, PE sin थीटा, मतलब सी वाला। इसके बाद देखिए एक कूलाम का जो मान है वो सीधे सीधे लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, 3 × 10⁹ की घात स्थिर वैद्युत मात्रक, क्या इसी को स्थैत कूलाम भी कहते हैं, याद रखेंगे इसको, ठीक है। ε0 का जो मात्रक होता है ये, इसका मान जरूर याद रखेंगे। ε0 का मात्रक, विमीय सूत्र और साथ में उसका मान, ये तीनों आपको याद रखना है। तो दूसरे का सीधे सीधे आंसर आएगा डी वाला, 8.854 × 10⁻12 की घात कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
आदर्श विद्युत द्विध्रुव की लंबाई शून्य होती है बताया था मैंने, और आवेश अनंत होता है, ये भी याद रखेंगे। प्रोटॉन पर जो आवेश का जो मान है वो +1.6 गुणा 10⁻19 की घात कूलाम, मतलब पांचवे का सीधे सीधे ए आएगा। अच्छा, मैं तीसरा भूल गया हूँ, तो तीसरे का क्या आएगा वो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर देखिए एक शब्द में जो उत्तर है आपके सामने, यहाँ पे इन सवालों को आप लोग जरूर पढ़ के जाना। जैसे कि पहला क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, दूसरा क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या किसी पदार्थ में 2.6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? बेटा मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है कि प्रकृति में उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा पूर्ण गुणज होता है, मतलब पूर्ण संख्या में। इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा 2.6, 1.4, ये दशमलव में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले हैं, पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो गलत है ये। चौथा जो है, किसी पदार्थ में 0.8 गुणा 10⁻19 की घात कूलाम आवेश हो सकता है क्या? तो आप लोग ना इसको ना इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग देना। अगर पूर्ण संख्या में अगर आंसर आता है तो आप लोग यस बोलेंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं बोलेंगे। तो वैसे तो चौथे का आंसर नो आएगा और पांचवे का आंसर यस आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ के सारे क्वेश्चन पढ़कर चले जाएंगे। यहाँ पर फिर से देखिए, मैं ये दूसरे बुक से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना है ना, इसको पूरा पढ़कर देखना। आप लोगों का चैप्टर 1 पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आपको दोबारा यहाँ से देखना नहीं पड़ेगा। धनावेशित कांच की छड़ और अनावेशित चालक को स्पर्श कराया जाए तो छड़ का आवेश जो है वो क्या होगा? ठीक है बेटा, धनावेशित कांच की छड़ और अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाए तो छड़ का आवेश क्या होगा? तो ये बताइए, दोनों में जो है धनावेशित कौन सा चालक है? कांच की छड़ है, और अनावेशित चालक को स्पर्श कराया जाए तो देखो, धनावेशित कांच है ना, उससे आवेश जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा? अनावेशित चालक में पहुंच जाएगा। इसका मतलब आंसर इसका आना चाहिए घटेगा। समझ में आ गई बात? वैसे इसका आंसर आप लोग अभी देख लोगे, इस बुक में इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। पहले का आंसर आ रहा है बेटा क, मतलब घटेगा इसका आंसर, है ना। ठीक है, आगे देखिए, धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो जो छड़ का जो आवेश है वो क्या होगा? तो इसका आंसर सीधे सीधे आप लोगों को बताना है, अपरिवर्तित रहेगा। अगला वाला देखिए आंसर, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? हाँ, तो ये सवाल देखिए बड़ा खास सवाल है। तो इसमें बल का जो मान होता है बेटा Q × E होता है, मतलब इसका आंसर सीधे सीधे तीसरा वाला आ जाएगा। चौथा ऑप्शन देखिए, न्यूनतम आवेश है बेटा, प्रकृति में कभी भी न्यूनतम आवेश का जो मान होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही आवेश होता है, उससे छोटा कोई आवेश है ही नहीं प्रकृति में, मतलब चौथे का आंसर घ आएगा। ठीक है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक वस्तु में 80 माइक्रो कूलाम ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन कितने अधिक होंगे? तो ये छठवें का आंसर जो आ जाएगा वो सीधे सीधे घ, मतलब ख वाला आ जाएगा। इसको आप लोग देख लेंगे, है ना, हल कर लेना इसको, 80 माइक्रो कूलाम वाला। अब देखो आगे देखो, 7वां क्वेश्चन, बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की, बेटा ये मैं आपको पढ़ाकर आ चुका हूँ ना, इसका आंसर आप लोग देखना, ये बता चुका हूँ मैं आपको पहले से। निर्वात में विद्युतशीलता का मान कितना होता है ये भी आपको पता है ना, इसका ख आंसर आएगा 8.854। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 9वां वाला क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश, अच्छा 180 अंश से घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, इसका मान सीधे पहला वाला आएगा 2 × PE। वैसे शायद ये क्वेश्चन इस बार आप लोगों को कोर्स से हटा दिया गया है ना, पर देख लेना, एक बार पढ़ लेना, इसका 2 × PE आएगा। द्विध्रुव आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। तो देखो क्या बोल रहा है, विद्युत आघूर्ण P वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बेटा, चाहे वो अक्षीय स्थिति बोलो चाहे वो निरक्षीय स्थिति बोलो, आप लोगों का आंसर क्या आएगा? 1/r³ के समानुपाती, है ना, क्योंकि अक्षीय स्थिति में 2p/r³ आता है और निरक्षीय स्थिति में p/r³ आता है। तो आप लोगों को ये व्यंजक याद रहना चाहिए। अगला जो 11वां इसका जो क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्रफल S का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है और बोल रहा है कि संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या होगा? तो बेटा अगर ये समांतर रखा हुआ है ना, तो आप लोगों का आंसर इसका 0 आने वाला है। वायु में स्थित एकांक धनावेश
से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान होगा। देखो एकांक धनावेश बोल दिया उसने, वैसे आपको फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है, किसके अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार। लेकिन क्यू को उसने एकांक बोल दिया ना, तो जब क्यू का मान आप लोग एक रखोगे तो एक बटे एप्सिलॉन जीरो इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु का परावर्तितांक सभी बच्चों को पता रहता है, वायु का परावर्तितांक ये भी सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, एक खोखले गोले के अंदर Q तथा Q माइनस आवेश से बना हुआ द्विध्रुव रखा हुआ है, गोले से संबंध जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान क्या होगा आप लोगों को बताना है, तो इसका आंसर सीधे सीधे आएगा 0। धारा घनत्व का जो मात्रक है आप लोग देखिए, पहले का जवाब आ रहा है ख, इसका मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है इसका आंसर आएगा, क्योंकि धारा घनत्व बराबर I अपॉन ए होता है ना बेटा, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल होता है ना। विद्युतशीलता का मात्रक सभी बच्चों को बता दिया हूं मैंने पहले ही। परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, याद रखिए इसका आंसर क आएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत फ्लक्स का मात्रक, जो बात आपको पहले से बताकर हो गई मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, याद रखिए। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू 2L होता है, 2A दिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो जाएगा घ वाला ऑप्शन, 1/4 एप्सिलॉन 0 आवेश बटे दूरी का वर्ग। विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, तीव्रता गुणा क्षेत्रफल, मतलब ग वाला। विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण का मान PE sin थीटा होता है, ये भी आपको पता है। सत्य असत्य आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है बेटे। चलिए, तो इसके बाद यहाँ से आप लोग सारे सत्य असत्य को पढ़ लोगे। यहाँ पर देखिए उसका जवाब आपके सामने है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति लगभग वैसी ही है जैसे मैंने पहली बुक में बताया था, इसलिए मैं आप लोगों को ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग यहाँ पर सीधे सीधे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आंसर दिया हुआ है, उसमें आंसर नहीं छपा था, मैंने आपको पूरा बता दिया उसमें आंसर। एक वाक्य में उत्तर यहाँ से जरूर आप लोग सारा का सारा पढ़कर जाना है। इनका आंसर टेंशन मतलब आप लोगों को नीचे दिखाई देगा। अगर आप लोग इतना पढ़कर चले गए ना एग्जाम में, आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अब शुरुआत कर देते हैं। देखिए परीक्षा बोध का यहाँ पर सवाल आ चुका है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है लगभग जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। यहाँ पर भी इसका आंसर नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। सारे यहाँ के क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़कर जाना, और आप लोग ये नहीं बोलना कि सर इन क्वेश्चन को सर क्यों नहीं बता रहे हैं। अरे बेटा ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी ऊपर पढ़ते हुए आए हैं, तो क्या बार बार हम लोग उसी क्वेश्चन को देखेंगे क्या यहाँ से। तो देखिए, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, और ये इनके आंसर भी आप लोगों को दिया हुआ है। देखिए आवेश का विमीय सूत्र, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या है ना, ये तो सब तो आप लोगों ने पढ़ लिए हैं पहले ही, अभी मैंने आपको बता दिया हूँ। तो वही, तो जो सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए वही सवाल यहाँ पर रिपीट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इनके आंसर, ये क्वेश्चन और उनके आंसर साथ साथ आपको दिखाई दे रहा होगा, और कौन सा क्वेश्चन किस सन में है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गए एक वाक्य में उत्तर, आप लोग यहाँ से जरूर पढ़ के जाना है। देखो मूल आवेश का मान कितना होता है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा रहा है। सत्य असत्य आप लोग देख सकते हैं सारे यहाँ पे। अब 2 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी से देखिए। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम वर्ग की सीमाएं लिखिए, पढ़ लेंगे आप लोग जरूर इसको। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण जरूर पढ़ लेना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास सवाल है। मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2023 में आप लोगों से ये सवाल पूछा गया है। विद्युत फ्लक्स क्या है जरूर पढ़ना, इसका SI मात्रक लिखिए, ये भी आपको जरूर पढ़ना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक बताइए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और उसका मात्रक विमीय सूत्र जरूर पढ़ेंगे। आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। 10वां क्वेश्चन जरूर पढ़ना है आपको, गॉस प्रमेय का कथन आप लोगों को याद रहना चाहिए। आवेश संरक्षण आपको जरूर पढ़ के जाना है। किसी धातु का परावर्तितांक, ये तो सबको पता है पहले से ही, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आप लोग एक बार देखोगे तो हो सकता है आपको याद हो जाए, ठीक है बेटा। और 14 क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, कारण आप लोगों से पूछ रहा है ये, ठीक है। ये 16वां क्वेश्चन जरूर पढ़ना, भले ही आप लोगों के यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो अभी तक किसी सन में पूछा नहीं गया, जरूर पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। 16वां क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत हमको देखना है। उसके बाद विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण का मूल कारण, देखो ये सवाल मैं आपको जब भी बताया था सत्य सत्य में, है ना। एकांक आवेश की परिभाषा कूलाम के नियम के अनुसार आप लोग बता सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो बड़े क्वेश्चन में मैं आपको छाट कर लाया हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे पहले कूलाम का नियम क्या है, इसकी सहायता से आप लोगों को एकांक आवेश की परिभाषा देना है
है ना। आप लोग अपनी नोटबुक से इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह से आंसर पढ़ेंगे ना, तो हमारा दिमाग खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा वाला आंसर याद रखूँ, समझे कि नहीं। तो आप लोगों को जहाँ से आपको क्वेश्चन पहले से याद है, आप लोग उसी को एक बार और जरूर पढ़ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक लिखिए, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की के 4 गुण लिखिए। बेटा इसको जरूर पढ़ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित सवाल को, यहाँ सवाल आएगा ही। और विद्युत क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में अंतर भी आप लोगों से पूछ लेता है, तो वो चुंबक वाले अध्याय में देखेंगे उसको हम लोग, ठीक है। चलिए, और देखिए तीसरे का ख वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। विद्युत फ्लक्स और ये फ्लक्स से संबंधित जितना भी आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, देखो 2022 में पूछा गया आपसे, इसे पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। देखिए अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, अगर कोई बच्चा अगर इन दोनों क्वेश्चन को नहीं पढ़ के जा रहा है, मतलब क्या बताऊं मैं उस बच्चे के बारे में, है कि नहीं। आप लोग खुद समझदार हो। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इसे पढ़कर जाना ही है। उसके बाद देखिए आपके सामने आ चुका है निरक्षीय स्थिति वाला सवाल, इसे भी बच्चे पढ़कर जाना ही है आप लोगों को। देखिए अगला अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। अब उसके पश्चात देखिए गॉस प्रमेय। यहाँ से अगर मैं आपको बता दूं ना, चैप्टर 1 से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही वाला क्वेश्चन है। कौन सा? गॉस प्रमेय। समझ गए। गॉस प्रमेय नहीं पढ़ के गया कोई बच्चा तो फिर एग्जाम में बहुत पछतावा हो सकता है उसे, समझ गए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही खास रहता है। अगर गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में अगर कोई क्वेश्चन खास है तो यही वाला खास है, कि गॉस प्रमेय के सातत्य कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की व्युत्पत्ति आप लोगों को करना है, समझ गए बेटा। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखो पीडीएफ समाप्त हो चुका है। मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो आप लोग, तो आप लोग देखना बल आघूर्ण का व्यंजक आप लोग जरूर पढ़ के जाना। उसके बाद आप लोग क्या करना, जो ऋजु रेखी जो चालक है ना, उसके समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को पढ़ के जाना है। एक जो है जो समतल चादर के समीप आप लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जरूर पढ़ के जाना है। और जो खोखला जो गोला है ना, उसके पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर और पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं, वो वाला सवाल आप लोगों को एक बार बस देख कर जाना है, बस हो गया, समझ गए। बाकी जो मैं पीडीएफ में आपको जितने क्वेश्चन बताया था, आपको इसको पढ़कर जरूर जाना है करके, उन क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना बेटा, समझ गए ना। चलिए तो मिलते अपन लोग इसके बाद अगले चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है लाइक करो और एक एक दोस्त तक पहुंचाओ, क्योंकि सबका उद्धार होना चाहिए, अपना उद्धार मत करने की सोचो, समझ गए ना। सभी बच्चों का उद्धार करो आप लोग, समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।